हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का वर्मा स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 के भूगोल विषय का अध्याय भारत की स्थिति। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य भारत के सामान्य परिचय की जानकारी देने का है। आइए शुरू करते हैं। भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति पृथ्वी के अंदर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, इसके अंदर ये गोलार्ध शब्द है विद्यार्थियों। अब आप सोचेंगे ये गोलार्ध क्या है, तो इस गोलार्ध को समझने से पहले हमें अक्षांश के बारे में समझना होगा। अक्षांश व देशांतर के बारे में समझना होगा। देशांतर, अक्षांश व देशांतर क्या होते हैं? तो ये अक्षांश और देशांतर, इनको ज्यादा विस्तार से न समझकर आप बस इतना समझ लीजिए। अक्षांश का मतलब होता है पृथ्वी के ऊपर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, समांतर रेखाएं। क्या? समांतर रेखाएं। और देशांतर का अर्थ आप समझ लीजिए क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं यानी ये जो हमारी पृथ्वी है विद्यार्थियों, इस पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक रेखाओं का एक जाल बना हुआ है। इस तरीके से जो ये रेखाएं हैं, इनको बोला जाता है अक्षांश। समांतर रेखाएं हैं। और जो क्षैतिज रेखाएं होती है, इस तरीके से क्षैतिज रेखाएं होती है, इन क्षैतिज रेखाओं को बोला जाता है देशांतर। देशांतर क्या बोला जाता है? देशांतर बोला जाता है। अक्षांश और देशांतर। और इन्हीं के आधार पर किसी भी क्षेत्र की स्थिति के बारे में पता लगाया जाता है, यानी वो विश्व के मानचित्र में कहाँ पर है। तो भारत है, ये जो मध्य की एक रेखा होती है जिसको बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री, और इसको बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर। और ये जो भाग है, इस भाग के अंदर भारत है वो यहाँ पर स्थित है। इसलिए भारत को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर बोला जाता है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ये जो रेखा है पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। ठीक है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। इस हिसाब से भारत कौन से गोलार्ध में आ गया? तो उत्तरी गोलार्ध में आ गया। ओके। अब ये रेखा है, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। इस हिसाब से भारत कौन से भाग में आ गया? पूर्वी भाग में। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत कौन से दिशा में है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। ठीक है, यह है भारत की ग्लोब के अंदर स्थिति। इतना ही। अक्षांश देशांतर ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए अक्षांश का मतलब समांतर रेखाएं, देशांतर का मतलब क्षैतिज रेखाएं। पृथ्वी के ऊपर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक है, वास्तव में रेखाओं का धरातल से कोई संबंध नहीं है, वैज्ञानिकों द्वारा काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। भारत की स्थिति में अगर हम आगे बात करें तो भारत की आकृति की बात करें, आकृति यानी आकृति कैसी है भारत की? आकृति का मतलब है इसका आकार कैसा है, भारत की बनावट कैसी है? तो भारत की जो बनावट है वो चतुर्भुज के समान है। किसके समान है विद्यार्थियों? चतुर्भुज के समान है। कहने का मतलब ये है, चतुर्भुज के समान होने का मतलब ये है कि भारत है वो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से भारत की आकृति है, यानी ये चतुर्भुज के समान लगती है। वास्तव में भारत है वो इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से भारत की आकृति है जो चतुर्भुज के समान लगती है, इसलिए भारत की आकृति को क्या बताया जाता है? चतुर्भुज के समान बताया जाता है। आगे अगर हम भारत की स्थिति आपके अध्याय में देखें तो इसके बाद लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात की गई है, वो देखते हैं। लंबाई चौड़ाई, ये अपना भारत है। ठीक है, चतुर्भुजाकार आकृति है। अब इस यहाँ पर उत्तर दिशा होगी, हमेशा ही याद रखिए, कोई सा भी क्षेत्र हो उसके ऊपर की साइड हमेशा उत्तर दिशा होगी, नीचे दक्षिण दिशा होगी, इस भाग में पश्चिम होगा और इस भाग में कौन सी दिशा होगी? पूर्व होगी। तो भारत के उत्तर में क्या है? तो उत्तर में हमें पता है, सभी को पता है, जम्मू कश्मीर है। तो भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दक्षिण के अंदर कन्याकुमारी और पश्चिम में क्या है? हमारे गुजरात है। और पूर्व के अंदर अरुणाचल प्रदेश। बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है विद्यार्थियों कि भारत के उत्तर दिशा के अंदर क्या है, पश्चिम में क्या है, पूर्व में क्या है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई परीक्षा में हर बार पूछी जाती है, वो है 32-14।
ये याद रखने के लिए है। वैसे 3214 किलोमीटर है, 3214। मैं इसको याद करने के लिए 3214 आसानी से याद हो जाएगा। और इधर से इधर की जब हमारे से पूछे जाएगी चौड़ाई तो वो है 2933, 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये है पूर्व से पश्चिम की 2933। और जब हमें उत्तर से दक्षिण की पूछी जाएगी कितनी हो जाएगी 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। आपको याद करना होगा लंबाई चौड़ाई उत्तर में क्या है दक्षिण में क्या है, क्योंकि आपके अध्याय के अंदर यही चीजें हैं पहले अध्याय में। आगे हम देखें तो भारत का अक्षांश, हमने पहले अक्षांश और देशांतर पढ़े थे, अब भारत का अक्षांश इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का अक्षांश, तो भारत का अक्षांश है वो विद्यार्थियों 8 डिग्री और 4 मिनट से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, ये भारत का अक्षांश है। पेपर में आपको पक्का पूछा जाएगा, इसके आगे ये लगाना मत भूल जाइएगा उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्योंकि इसके बिना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यही चेंज होगा। पेपर में प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, आपको ये गोलार्ध दिया जाएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन होगा। उत्तर की जगह कई बार दक्षिण भी हो सकता है, पश्चिम भी हो सकता है, पूर्व भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है भारत सिर्फ कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना, याद रखना भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे और इसके अंदर आपको याद रखना है ये दो लंबाई चौड़ाई आपको याद रखनी है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।